ये बात उस समय की है जब नेपोलियन कई प्रांतों को जीतकर और वहां से लूटे हुए खजाने के साथ फ्रांस लौट रहा था। उसकी सेना के पास कई प्रांतों से लूटे हुए खजाने थे। ये खजाने कुछ गधों और कुछ घोड़ों पर लदे हुए थे और कुछ खजानों से भरे थैले सैनिकों ने अपनी पीठ पर लादे हुए थे। उनमें से एक सैनिक जब अपनी पीठ पर थैला लिए चल रहा था तो उसके मन में कई विचार आ रहे थे। वो सोच रहा था कि मैं ये सब भार क्यों ढो रहा हूँ। ये थैला कितना भारी है, पता नहीं इसमें क्या भरा हुआ है। मुझे बहुत भूख भी लगी है। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस ठंड में चलना। मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही भूखा प्यासा चलता रहा तो थोड़ी देर में मैं मर जाऊंगा। जब नेपोलियन ने उस सैनिक को अपने ही विचारों में डूबा और थका हुआ सा देखा तो उससे पूछा कि तुम जानते हो इस थैले में क्या है। उस सैनिक ने कहा, हुजूर मुझे नहीं पता कि मैं क्या ले जा रहा हूँ। नेपोलियन ने उसे थैला खोलकर देखने को कहा। उस सैनिक ने देखा कि उसका थैला तो सोने और लूटे हुए खजाने के मूल्यवान गहनों से भरा हुआ है। नेपोलियन ने कहा, आज से सब तुम्हारा है, ले लो। कुछ ही क्षण पहले वह इतना भारी थैला लेकर चलने के लिए स्वयं को कोस रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि इस थैले में सोना और मूल्यवान गहने हैं जो कि अब उसके हैं, तो उसकी सोच तुरंत ही बदल गई। उसके शरीर के हर हिस्से में खुशी फैल गई और ऐसा लग रहा था कि एकदम से उसके अंदर बहुत सारी ताकत और फुर्ती आ गई हो। अब उस सैनिक को अपने घर पहुंचने की बहुत ही जल्दी थी। उसकी सारी थकान दूर हो गई थी। वो इतनी तेजी से भाग रहा था कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किस तरह से हमारी सकारात्मक सोच हमारे अंदर जीवन के प्रति असीम ऊर्जा भर सकता है, और अगर यही रवैया नकारात्मक हो तो हमारे जीवन को कितना उदासीन बना देता है। हमारा रवैया यानी मनोभाव केवल हमारे सांसारिक जीवन को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी प्रभावित करता है। शिक्षा के विषय में भी हमने देखा है कि पढ़ाई के प्रति उत्साही बच्चे और वो बच्चे जिनको पढ़ाई में कोई उत्साह नहीं है, उन दोनों तरह के बच्चों का अपने अध्ययन के प्रति रवैये में कितना अंतर होता है। जीवन हमारे नजरिए की अभिव्यक्ति है।